चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दौसा से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर फर्जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर गिरफ्तार हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी में वीआईपी दर्शन का प्रोटोकॉल मांगा था, खुद को एडीएम बताकर प्रोटोकॉल मांगा। आरोपी ने खुद को दिल्ली में एडीएम बताया था। पुलिस ने फर्जी एडीएम पवन कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, खुद को एडीएम बताकर प्रोटोकॉल मांगने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, और क्या जानकारी इसके बारे में निकलकर सामने आई है? क्या पहले भी इस तरीके के वीआईपी ट्रीटमेंट मांगता रहा है? बिल्कुल, अभी मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने एक प्रशासनिक अधिकारी को फोन करके ये बोला था कि मैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हूं और दिल्ली सरकार में मैं एडीएम हूं और मुझे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने हैं। इस पर प्रशासन का अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और जब उनसे उनके दर्शन कराने के लिए लेकर जा रही थी, इसी दौरान शक हुआ कि ये शायद हो सकता है कि एडीएम नहीं हो। जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो शक पकाने लगा। उसके बाद में वो पता चला कि वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर नहीं है और झूठ बोल रहा है। वह दिल्ली में एक सामान्य आदमी है और उसने यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में आके अपने आप को एडीएम बताया और वीआईपी प्रोटोकॉल लेने की कोशिश की। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को अपने पास बुलाया और अपने आप को एडीएम बताकर दर्शन कराने की बात कही थी। ऐसे में उसको अब गिरफ्तार कर लिया और उसकी पूरी अब हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि आखिर ये पहले भी किसी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल था या नहीं था। पूरी पुलिस जांच कर रही है। ये आरोपी पवन कुमार पांडे है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसे मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आशीष, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जो मेहंदीपुर बालाजी में वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहा था। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर झांझोद गांव में भगवान के प्रति अपशब्द दिखे गए। घटना के बाद गांव में गुस्से का माहौल है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके के झांझोद गांव में भगवान के प्रति अपशब्द लिखे गए और गांव के ही कई दीवारों पर यह आपत्तिजनक शब्द लिखे गए, जिससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है और आरोपियों की पहचान के लिए जगह जगह जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, उनके फुटेज की जांच की जा रही है। मंदिर के पुजारी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करा दिया है। जो आरती करके बाहर निकला ने, जब बाहर परिश्रम निकलो, जो एक लड़की ने बताया मेरे को, बोले देख दादा ये क्या लिख रखा है। तो मैं देखा तो वहाँ गलत शब्द लिख रहा था। मैं बोले वो टिंगर लिख गो वो गलत शब्द, मैं उन्हें खोरिया वो मिटा दियो सामने। फिर आगे आया तो सगड़ा ही लिख रखा है, आगे तक लिख रखा है, गलत शब्द लिख रखा था। बहुत ही घटिया सोच के लोगों ने कुछ दीवारों पे छापा है, जिसमें एक धर्म के विपक्ष के हिसाब से इन्होंने गलत चीज लिखी है। इसमें गांव के सभी समुदाय लोगों के इकट्ठा होकर और हमने अपने प्रशासन को बुलाया गया है। दीवारों पर काले अक्षरों में लिखे हुए थे। मौके पर जाकर के हमने रिपोर्ट ली है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गांव में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है। शीघ्र ही मुलजिमों। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, जाहिर तौर पर यह मामला थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अब धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया है ये मामला। अभी तो कुछ समझ में आया किसकी तरफ से ये सब कुछ लिखा गया है? जी, अभी तक पुलिस की जो जांच है उसमें जो शुरुआती तौर पर जो फुटेज मिले हैं, उसमें 2 संदिग्ध युवक हैं, उनको वो घूमते हुए दिखाई दिए हैं। तो उसके आधार पर पुलिस ने है वो अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। वहीं जो झांझोद गांव में जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी ओर से जो थानाधिकारी है उनको ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि जंगशेर ने कहा है कि अगर इस तरह के करते करने वालों पर पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीणों की ओर से धरना देकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। उनका कहना
है कि गांव में सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है और दोनों धर्मों के लोग हैं वो आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। इस तरह के जो शब्द हैं और जो टिप्पणियां हैं वो दीवारों पे की गई है, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की एक साजिश है और पुलिस है वो लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है और गांव में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल 2 संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है।